अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 3। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनके हमने मेंबर्स लिखने हैं पावर सेट के। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इसमें सेट दिया हुआ है हमें एक ए, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है और इसका हमने फाइंड करना है, मेंबर फाइंड करना है पावर सेट के। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है, अगर हमारे पास कोई सेट ए हो, उसका पावर सेट क्या होगा? इसके जितने भी सब सेट होंगे उनका जो एक सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे कि वो ए का क्या है, पावर सेट है। और उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2 की पावर n। जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसको हम क्या करते हैं 2 की पावर में लेते हैं और जितने हमारे पास टोटल बनते हैं उस पावर सेट के एलिमेंट्स आते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास सिर्फ एक मेंबर है, इस सेट का एक एलिमेंट है, तो जब हम इसकी 2 की पावर लेंगे, 2 की पावर कितनी आएगी 1, तो इसमें हमारे पास 2 की पावर 1 क्या आता है 2 ही होता है, तो हमारे पास जो पावर सेट बनेगा उस सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके एक हमारे पास होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो इसलिए एक इसका जो सबसेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो खुद ये ए बनेगा। तो इस तरह इस जो हमारे पास पावर सेट इसका बनेगा उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर सिर्फ एलिमेंट्स बताना है तो इस तरह लिख सकते हैं मेंबर, और अगर आपने इसको पावर सेट की फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से इसके ऊपर अगर एक और ब्रैकेट डाल दें तो ये हमारे पास इसकी पावर सेट की फॉर्म में आ जाएंगे, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं जो कि खुद सेट हैं और एज अ एलिमेंट इसके काम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, ये एक सेट दिया हुआ है, इसका अब हमने पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 2 है, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो इसके जो टोटल एलिमेंट्स बनेंगे मेंबर वो कितने बनेंगे 4। इसमें फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हमने लेना होता है एम्प्टी सेट। सेकंड क्या होगा, वो इसमें से एक एलिमेंट्स लेंगे, हम एक्स ले लिया। थर्ड क्या होगा, इसमें से सेकंड एलिमेंट ले लें और लास्ट क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट्स, यानी इनकी हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। अब ये हमारे पास क्या है, इस पावर सेट के मेंबर हैं। अगर आप इनको इस तरह से सेट में रख दें तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सेट दिया हुआ है 1 2 3, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप लेंगे 2 की पावर 3, तो ये क्या आएगा 8। तो इसमें टोटल जो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे 8 आएंगे। अब वो कैसे लेंगे, फर्स्ट तो हमने लेना है एम्प्टी सेट, सेकंड क्या लेंगे ये 1, फिर 2, फिर 3, इनको बारी बारी लेंगे। अब 1 2 3, फिर क्या लेना है, फिर हमने 1 1 के पॉसिबल ले लिए, अब हमने 2 2 के लेने हैं 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3। उसके बाद क्या बन सकता है 1 3 1 3 बन गया है। तो इनके हमारे पास 2 के पॉसिबल आ गए। उसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड, वो क्या बनेगा 1 2 3, ये पूरा सेट आ जाएगा 1 2 और 3, ये इसके बनेंगे सब सेट। और जब इनको हम इस तरह से सेट में कंटेन कर देंगे तो फिर ये कहलाएंगे, इससे ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ये पावर सेट के एलिमेंट्स हैं। अगर आपने सिर्फ एलिमेंट्स लिखने हो तो इनको सिंपली लिख सकते हैं, और अगर आपने इसको पावर सेट में लिखना हो तो इस तरह से करली ब्रैकेट अगर आप दोनों साइड पे डाल दें तो ये हमारे पास एक पावर सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सेट दिया हुआ है जो कि एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं है तो जब इसका हम पावर सेट देखेंगे, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, खाली है। तो 2 की पावर 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1। किसी भी नंबर की आप जो पावर है वो 0 लें तो वो 1 के इक्वल आता है। इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स मौजूद होगा। अब इसमें इसका क्या बनेगा, सब सेट, इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट्स मौजूद होगा और वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। और जब इसको पावर सेट में लिखना जाए तो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 4 A B C D। इसके अगर हमने पावर सेट फाइंड करना है या उसके मेंबर फाइंड करने हैं तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है 16 के। तो इसके टोटल जो मेंबर बनेंगे वो 16 बनेंगे। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से मेंबर होंगे। तो पहला हमारे पास आएगा एम्प्टी,
पहला सेट एम्प्टी आ गया। उसके बाद हमने इनके सिंगल सेट बना लेने, ए बी सी डी, इनके सिंगल सिंगल बनाएंगे जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होगा। तो पहले ए का, फिर बी, सी, डी, ये हमारे पास बन गया इनके सिंगल। जिसमें एक एलिमेंट्स मौजूद हो उसको हम सिंगलटन बोलते हैं। तो ये हमारे पास सिंगलटन बन गया। अब हमने बनाने हैं दो दो एलिमेंट्स लेके। हम दो दो एलिमेंट्स लेके इसके पॉसिबल देखेंगे कितने बनेंगे। अब पहले लेंगे ए बी, फिर आप ले सकते हैं ए को फिक्स कर लें, बाकी को मूव करते रहें। ए बी बना लें, फिर ए सी करें, फिर ए डी करें। ए बी, दूसरा क्या बनेगा, इस ए को इस सी के साथ ए सी, फिर इस ए को लास्ट एलिमेंट के साथ डी के साथ। अब ए के साथ पॉसिबल बन गया। अब बी को ले लें, इसके साथ बनाएं बी सी और बी डी। इसके साथ भी हमारे पास बन गया है बी सी बी डी, दोनों बन गया। फिर सी के साथ ले लें सी डी। तो इस तरह से जो टू वाले होंगे वो पॉसिबल हमारे पास ये सेट आ जाएंगे। किस तरह से बनाया, हमने पहले ए को फिक्स किया है बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ। फिर ए जब कवर हो गया फिर बी को लिया बी सी बी डी, फिर बी भी कवर हो गया फिर सी को लिया डी, वो हमारे पास ए की बनेगा सी के साथ। अब हमने बनाने हैं थ्री वाले। थ्री वाले कैसे बने, आप ए को फिक्स कर लें, बाकी को चेंज करते रहें, तो हमारे पास फिर ये ए जब हो जाएगा फिर बी की तरफ चलेंगे, तो हमारे पास इस तरह से बन जाएंगे। देखें पहले क्या बनेगा, ए बी सी, थ्री एलिमेंट्स वाला ए बी सी, एक सबसेट ये बन गया। फिर ए को फिक्स रहने दिया आपने, पहले लिया था बी सी, अब क्या लेंगे, बी और डी को मिला लें, सी को स्किप कर दें। तो ए बी एंड डी, तो ये अब पहले हमने लिया ए बी सी, फिर हमने लिया ए बी डी, अब बी को स्किप करते हैं, सी को मिला लें, ए सी डी, ए बनेगा ए सी एंड डी। तो इसके ये थ्री बन गया। फोर्थ अब क्या, अब ए के साथ पॉसिबल हो गए सारे, अब बी पे आ जाए। तो बी के साथ हमारे पास सिर्फ एक ही बनेगा, बी सी डी, हमारे पास थ्री एलिमेंट्स रह जाते हैं, तो इसके सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रह जाएगी, बी सी एंड डी। देखिए हमने कैसे बनाया है, ए के हमारे पास थ्री चॉइसेस थी, उस तरह हमारे पास ए बी सी डी बन सकता था। यानी ए को अगर फिक्स करते हैं तो थ्री चॉइसेस मौजूद थी, थ्री के साथ वो मैप कर सकता था। जब बी किया तो हमारे पास सिर्फ ए की चॉइस रह गई थी कि हमारे पास दो एलिमेंट्स उसमें मौजूद थे। तो इसलिए हमारे पास ये टोटल जो बन रहे हैं थ्री एलिमेंट के साथ वो हमारे पास फोर्थ बने हैं। अब एक ये थ्री वाले भी पॉसिबल हो गए, टू वाले भी, सिंगल वाली, एक अब रह गया जो एक पूरा सेट ये आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी एंड डी। अब इनको आप काउंट कर सकते हैं, क्या ये 16 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या कराएगा, इसका पावर सेट कहलाएगा। अगर आप इस तरह से बनाते हैं पावर सेट, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम आ रहे हैं, 16 नहीं आते टोटल, तो आपने फिर देखना है कि कहाँ से आपने गलती की है। कोई ऐसा सेट होगा जो स्किप हो गया होगा, जिसमें अगर इसमें तो 4 एलिमेंट थे, 3 वाला भी आसान है, 4 वाला भी, अगर ज़्यादा एलिमेंट्स आते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो देख लेना है कहाँ से आपने स्किप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट्स मौजूद है, ज़ीरो एलिमेंट है। अब ज़ीरो लिखा हुआ तो इसका अर्गज़ मतलब ये नहीं है कि ये कोई एम्प्टी सेट है, इसमें एक एलिमेंट मौजूद है जो कि ज़ीरो है। ज़ीरो एक खुद एक एलिमेंट है, एक नंबर है, तो इसलिए इसमें हमारे पास कितना, एक ही नंबर मौजूद है, एक एलिमेंट मौजूद है। तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर कितनी लेंगे, 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो इसमें जो टोटल इसके एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट के वो 2 बनेंगे। तो पहला सेट क्या होगा, एम्प्टी, जो कि हर सेट का एक सबसेट होता है। और उसके बाद जो सेकंड बनेगा वो हमारे पास यही सेट्स हैं, बन जाएगा विद ज़ीरो एलिमेंट। तो जब इसके गिर्द हम इस तरह से ब्रैकेट डाल देंगे तो ये हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। इस पावर सेट के कितने एलिमेंट हमारे पास मेंबर हैं, 2 हैं, एक एम्प्टी, एक वो खुद सेट जो है जो कि एक एलिमेंट कंटेन करता है, ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स। इसमें हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है जो भी पेयर इसमें गिवन होंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है कि कोई से अगर हमारे पास सेट मौजूद हो, उनमें कॉमन पॉइंट जो होगा, उनमें कॉमन नंबर जो होगा वो उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। जो अगर कोई दो सेट मौजूद हों उसके उनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। उनसे जो सेट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, ये इनका क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखें, इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, एक सेट ये है और सेकंड सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है बी। अब इन दोनों का हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो देखें किस तरह से होगा, इंटरसेक्शन
ये हम इस तरह से इसको फाइंड करेंगे। तो हम क्या लेंगे, पहला सेट लिखा ये ए बी सी और इंटरसेक्शन सेकंड सेट बी, बीच में क्या इंटरसेक्शन की हमने यहाँ पे साइन यूज़ कर लिया। ये क्या हमारे पहले सेट का इंटरसेक्शन है सेकंड सेट के साथ। अब इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो एक ऐसा सेट होगा जो उन एलिमेंट्स पे कंटेन करेगा जो इन दोनों में कॉमन होंगे। अब इन दोनों में देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो इस सेट में मौजूद है, यानी कि बी एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में मौजूद है, तो बी इस सेट में आ जाएगा और ये क्या कहलाएगा, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन, उसमें दो हमारे पास सेट हैं, एक है 2 4 6 8 1 2 3 4 5, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम ये पहला सेट लेंगे कि 2 4 6 एंड 8 इंटरसेक्शन सेकंड सेट 1 2 3 4 एंड 5, और इन दोनों में हम वो एलिमेंट्स देखेंगे जो कॉमन आएंगे। देखें 2 इस सेट में मौजूद है, इसमें मौजूद है और इसमें भी है, तो एक एलिमेंट्स 2 आ जाएगा कि दो जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है। उसके बाद 4 देखें, इसमें भी है और इधर भी मौजूद है, तो सेकंड एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 देखें, इनमें दोनों में कॉमन है नहीं है। 8 देखें, दोनों में कॉमन है नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4 जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो ये इसके क्या कराएंगे, इंटरसेक्शन कराएंगे। और इस तरह से इसको हम क्या लिख देंगे सेट में कि ये इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। ये एक नया सेट बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ दीज बोथ सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो हमारे पास सेट दिए हुए हैं, एक सेट है द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट और सेकंड सेट है द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले जो हमें दिया गया था वावल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस सेट को लिखेंगे। तो ये हमारे पास सेट क्या बनेगा, अब वावल्स हम लिखने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो वो कौन से होते हैं, ए आई ओ यू एंड ई। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं, ए आई ओ यू एंड ई को पहले लिखने बाद में लिखना, ठीक है। आगे पीछे आप इनको लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये हमारे पास आएगा, इस इंटरसेक्शन की साइन आएगा। और नेक्स्ट सेट जो है द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 4 लेटर लिखने हैं, तो वो कौन से होंगे, ए बी सी एंड डी। तो ये फर्स्ट 4 उसके आ गए एलिमेंट्स। अब इनका ले लें इंटरसेक्शन। ए देखें दोनों में मौजूद है, तो ए इसका क्या आ जाएगा, एक कॉमन एलिमेंट से आ जाएगा। आई देखें इसमें मौजूद नहीं है, ओ जो है इसमें मौजूद नहीं है, यू जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, ई जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। सिर्फ एक ही एलिमेंट्स ए है जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है, तो ये इसका इंटरसेक्शन जो आएगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सी ए टी डी ओ जी, तीन एलिमेंट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये हमने फर्स्ट सेट लिखा, इंटरसेक्शन सेकंड सेट लिखा, और अब हमने देखना है कि इनके दरमियान कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। सी इसमें मौजूद नहीं है, इधर है, ए मौजूद नहीं है, टी मौजूद नहीं है। तो इसमें देखें कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो इसलिए जो इसका सेट आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, या आप उसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। चाहे इस तरह से लिख लें या इस तरह लिख लें, दोनों तरह से ठीक होगा। ये हमारे पास शो करता है कि एम्प्टी है सेट, और ये शो करता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो वो सेट क्या है, एम्प्टी है। दोनों इसकी डिनोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 6 9 12 एक सेट है, सेकंड है 2 3 4 5 6। तो इसका इंटरसेक्शन देखते हैं, 3 6 9 एंड 12 इंटरसेक्शन सेकंड सेट 2 3 4 5 एंड 6। तो कॉमन एलिमेंट्स देखें, 3 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 3 आ जाएगा। 6 देखें दोनों सेट्स में मौजूद है तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 9 देखें, इधर मौजूद नहीं है तो 9 नहीं आ सकता। 12 इधर मौजूद नहीं है तो नहीं आ सकता। बाकी इधर के एलिमेंट्स इधर मौजूद नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, 3 और 6, जो दोनों में कॉमन है। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो 3 और 6 पे सेट कंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सेट हैं, एक सेट ओ है, एक सेट ई है। एक एक एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनका अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो देखें ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। कोई भी कॉमन एक एक एलिमेंट मौजूद है और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इसका जो हमारे पास सेट आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। यानी कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, या आप उसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि एक ऐसा सेट होगा जो कि एम्प्टी होगा, इन दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स। इसमें हमने यूनियन फाइंड करने हैं जो सेट गिवन होंगे। यूनियन क्या होता है कि हमारे पास उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए में भी और सेट में बी में भी, सबको कंबाइन करेंगे, उनके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे वो यूनियन, उनको यूनियन बोलेंगे। अब वो जो हमारे पास बनना चाहिए उसमें ये एक ख्याल रखना है किस चीज़ का, कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, 2 बार उसमें नहीं आना चाहिए। और सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, पहली चीज़ कि सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। सेकंड कि उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो जो एक सेट बनेगा वो उसका यूनियन कहलाएगा। जिस तरह के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये 2 सेट दिए हुए हैं। अब इनका अगर हम यूनियन फाइंड करना चाहें तो ACD, और यूनियन के साइन होता है ये U की तरह, और ये सेकंड सेट ABC एंड D। अब क्या करना है, हमने ऐसा सेट बनाना है, दोनों से हमने सारे एलिमेंट्स इसमें लिखने हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए ये हमारे पास इसमें A मौजूद है, A लिख लिया, इसमें C है, C लिख लिया, इसमें D है, D लिख लिया, इसके सारे एलिमेंट्स आ गए। अब इस पे आ जाए, इसमें देखें A लिखें, A पहले ही मौजूद है तो A को दोबारा हमने यहाँ पे नहीं लिख लेना। उसके बाद B देखें, B इधर मौजूद नहीं है तो B को लिख लेना है। फिर C देखना है, C इधर मौजूद है, C को नहीं लिखना है। फिर D पहले ही हमने लिख लिया, D को नहीं लिखना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका यूनियन बन जाएगा कि सारे एलिमेंट्स का सेट है लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, इन दोनों सेट्स का यूनियन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेट दिए हुए हैं 3, 8, 4 और 5, इनका यूनियन फाइंड करें। 3, 8, 4 यूनियन 5, ये 5 सेट है। अब देखें इसमें हम दोनों में अगर कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, एक 5 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा। तो 5 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3, 8 एंड 4, 5 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जो सेट होता है हमारे पास 5 जो होता है उसका सब सेट होता है, तो इसलिए 5 ऑटोमेटिकली अगर ये सेट लिखा हुआ है तो 5 इसमें मौजूद है, उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से लिख देंगे तो 5 ऑटोमेटिकली इसमें मौजूद होता है, क्योंकि 5 जो होता है 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए 5 यहाँ पे मौजूद है, इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी 3 एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3, 6, 9, 12 एक सेट है, सेकंड है 2, 4, 6, 8 ये सेट है। इसका यूनियन देखें, 3, 6, 9 एंड 12, फर्स्ट सेट यूनियन, सेकंड सेट 2, 4, 6 एंड 8। इनमें देखें पहले हम ये लिखेंगे 3, उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12, ये हमने इसके एलिमेंट सारे लिख लिए हैं। अब देखने हैं कि वो वाले एलिमेंट्स इसमें रिपीट ना हो और बाकी इसके एलिमेंट लिखने हैं। 2 इसमें नहीं लिखा हुआ तो 2 को लिख लेंगे, उसके बाद 4 नहीं लिखा हुआ तो 4 को लिख लेंगे, सेकंड 6 लिखा हुआ है तो 6 को नहीं लिखना, 8 नहीं लिखा हुआ तो 8 को लिख लेंगे। तो हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं और कोई भी एलिमेंट्स जो है वो इसमें रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इसका इन दोनों का क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। और इसी सेट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इनकी तरतीब बना लें, जैसे ये सबसे छोटा एलिमेंट पहले लिख लें, फिर 3 लिख लें, उसके बाद 4 लिख लें, फिर 6 लिख लें, 8 लिख लें, 9 एंड 12। तो ये दोनों सेट इक्वल ही हैं, इसके एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट्स, ये भी उसका यूनियन कहलाएगा और ये भी इसका यूनियन ही होगा। इस तरह से ये ऊपर जो सेट लिखा था इसको भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3, 4 एंड 8।